शंघाई सहयोग संगठन में द्विपक्षीय मुद्दे नहीं ले सकते, लेकिन क्या इसके साइडलाइंस पर जिस ताज एक्सोटिका होटल में यह बैठक चल रही है, क्या वहां पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं और उसमें क्या वो कश्मीर का राग अलापेंगे? क्योंकि पाकिस्तान को इस बात का दर्द बहुत है कि 2019 में अनुच्छेद 370 के हटने के बाद अब वो भारत आके ये भी नहीं कह सकता कि उसे हुर्रियत से बात करनी है, क्योंकि अब हुर्रियत का तो कोई वजूद ही नहीं रहा। साथ ही साथ भारत ने यह भी कह दिया है कि आतंकवाद जब तक पाकिस्तान प्रायोजित करेगा, पाकिस्तान से बातचीत संभव नहीं है। वैसे पाकिस्तान को इस समय भारत की जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान इस समय कंगाली की कगार पर है। तो गोवा में पाकिस्तान के कई पत्रकार भी आए हैं इस शंघाई सहयोग संगठन को रिपोर्ट करने के लिए, और मेरी सहयोगी श्वेता सिंह ने उन पत्रकारों से क्या बातचीत की, हम आपको वो सुनाते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच कोई बायलैटरल बात तो नहीं होनी है एससीओ के फॉरेन मिनिस्टर्स की बैठक में, लेकिन यहां पर हम पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार कामरान यूसुफ के साथ मौजूद हैं और गीता मोहन मेरी सहयोगी मेरे साथ, और हम यहां पर चर्चा इसकी इसीलिए जरूर करेंगे क्योंकि भले ही बातचीत बायलैटरल न हो, लेकिन उसके बावजूद इस बात को लेकर डिस्कशन तो बहुत होता है, पाकिस्तान में भी हो रहा है। जी बिल्कुल डिस्कशन हो रहा है, बल्कि आपने ये हम बीच पे अच्छा है कि एक वॉक कर रहे हैं। सत्येंद्रा कुलकर्णी अभी मिले भी थे, उन्होंने एक एनडीटीवी के उस पर आर्टिकल भी लिखा था। उन्होंने कहा क्या ही अच्छा हो कि जो जयशंकर है वो बिलावल को लें और बीच के ऊपर वॉक करते हुए हाथ से हाथ मिलाते हुए, तो उन्होंने कहा कि ये हो नहीं सकता। बीच का मतलब बीच भी, हम जो है वो वॉक कर रहे हैं। बीच का मतलब बीच भी होता है, बीचों बीच भी होता है, जो शायद कूटनीति में सबसे अच्छा रास्ता होता है, बीचों बीच का रास्ता। हाँ, बीचों बीच का रास्ता, और शायद बिलावल भुट्टो जरदारी का आना वो ये बीचों बीच का ही रास्ता है। आप ये कह लें कि कोशिश की है उन्होंने कि एक बीचों बीच का रास्ता तलाश करें। वो आए भी, पहले फॉरेन मिनिस्टर हैं 2011 के बाद पाकिस्तान के, जो भारत की सरजमीन पर उन्होंने कदम रखा है, लेकिन वो बीचों बीच की आपने बात की ना, वो यही कह रहे हैं कि ये बायलैटरल विजिट नहीं है। देखें, ये एक्सक्लूसिवली मैं एससीओ के लिए यहाँ पे आया हूँ, तो बीचों बीच का रास्ता तो निकाल लिया उन्होंने। अब क्या दोनों मुल्क बीचों बीच का कुछ दूसरा रास्ता निकालते हैं वो हमें नहीं पता। देखिए गीता, डिस्कशन इसके अराउंड बहुत हो रहा है, भले ही बातचीत न हो, लेकिन जो चाहे डिनर हो या फिर आमना सामना हो जाता है। तो इससे पहले भी तो जब प्रधानमंत्री भी एक समिट में पहुंचे थे और कोई डिजाइन नहीं था कि बायलैटरल होगा, लेकिन 5 मिनट की मुलाकात भी सुर्खियां बन जाती है। बिल्कुल। भारत पाकिस्तान, अभी हम थोड़े देर पहले डिस्कस ही कर रहे थे, भारत पाकिस्तान में कहीं पर भी हो कंट्रोवर्सी और न्यूज बना ही देते हैं। तो यहाँ पर पता ये नहीं है श्वेता कि मुलाकात होगी या नहीं, इन द सेंस पुलिस साइड। देखिए बायलैटरल तो नहीं होगा। न्यूयॉर्क में जो बिलावल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कहा, उसके बाद ऐसा लगता नहीं है कि मुलाकात होगा। रूल आउट दोनों देशों ने कर दिया है। लेकिन पुलिस साइड, जैसे आपने कहा, अभी डिनर होस्ट करेंगे जयशंकर, तो ऐसा हो नहीं सकता कि सलाम दुआ ही ना हो। तो सलाम दुआ शायद हो जाए, लेकिन कामरान के पास अगर वापस जाए तो पॉलिटिकली श्वेता, ये अगर भारत के लिए, और बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि पाकिस्तान को इनवाइट क्यों किया, जरूरी था बिलावल को आना, ये जो पॉलिटिकल क्वेश्चन है ये पाकिस्तान में ज्यादा कितने स्ट्रॉन्ग वॉइसेस हैं जो इस बात को उठा रहे हैं कि बिलावल की कूटनीतिक इमेच्योरिटी उनकी जो उठा रहे हैं, या फिर ये कि क्या जरूरी था आना उनका इस समय, तब जबकि डिफेंस मिनिस्टर्स वाले उसमें या उससे पहले एनएसए में नहीं आया था कोई पाकिस्तान से और वर्चुअली हुआ। देखिए उसमें बिल्कुल ये डिबेट हो रही है। इनफैक्ट जब बिलावल यहाँ पे लैंड किए हैं तो जो तहरीके इंसाफ इमरान खान की पार्टी है वो तो खुले तरीके से उसको बहुत तनकीद का निशाना बना रही है। लेकिन मुझे पता है कि इस डिसीजन के पीछे काफी सोच विचार की गई, क्योंकि ये तो पता था कि एससीओ की प्रेसिडेंसी इस साल भारत के पास रहनी है और पाकिस्तान एंटिसिपेट कर रहा था। और जो मेरी पाकिस्तान के हुकाम से बात हुई, वो कहते हैं देखें 3 एससीओ के इम्पोर्टेंट ये फोरम्स हैं, एक हेड ऑफ स्टेट, एक हेड ऑफ गवर्नमेंट और ये काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स जो हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि इसमें चीन और रशिया भी शामिल है, तो रैशनल उसके पीछे ये था कि देखें इस वक्त भारत के पास G20 की प्रेसिडेंसी है, फिर ब्रिक्स का भी मेंबर है, सार्क जो है वो कहीं किसी में है ही नहीं, तो हम एससीओ का भी इतना इंपॉर्टेंट फोरम है, अगर उसको अगर भारत में सिर्फ इसलिए हो रहा है, गोवा में हो रहा है और वहां पे ना जाएं और हमारी कुर्सी खाली हो, तो फिर हम क्या तासुर देंगे कि हम रीजनल कोऑपरेशन के खिलाफ हैं। तो इसलिए जो पाकिस्तान के हुकाम है, बावजूद इसके कि उसकी डोमेस्टिक को पब्लिक बैकलैश आ सकता है, उधर व्यू यही था कि जाना चाहिए। बेशक मे बी एक अनपॉपुलर डिसीजन हो,
क्योंकि हम एससीओ के लिए जा रहे हैं। और बिलावल भुट्टो ने कहा भी, बल्कि हिना रबानी खर ने कहा कि ये टम्बकटू में होता, श्रीलंका में होता, जहां मर्जी होता, ये एससीओ का है सिर्फ इसलिए कि इंडिया में हो रहा है कि हमें नहीं जाना चाहिए। इट डजंट मेक एनी सेंस। तो ये रैशनल है उसके पीछे कि पाकिस्तान को एक इम्पोर्टेंट फोरम है, जाना चाहिए वहां पे, और इसलिए गए वो। क्या मतलब इसका मैसेजिंग का कुछ भी हिंदुस्तान से सिरा जुड़ता है? नॉट रियली, क्योंकि अगर नहीं आते तो भारत के लिए शायद थोड़ा कन्वीनियंट हो जाता। अब वर्चुअली आए थे क्योंकि भारत को इनवाइट करना था। लेकिन ये एक इंडिकेशन है, जो कामरान बोल रहे हैं ना श्वेता, ये एक इंडिकेशन है कि जुलाई में क्या होने वाला है। आज अगर इतना इम्पोर्टेंस ये काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग को दे रहे हैं, तो जुलाई में क्या शहबाज शरीफ भारत का रुख करेंगे? वो ज्यादा फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। आई थिंक सबसे पहले तो ये इम्पोर्टेंट है कि क्या जुलाई तक शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर होंगे। दैट इज ऑल्सो अ क्वेश्चन, क्योंकि आपको पता है कि इस वक्त ऑपोजिशन और गवर्नमेंट के दरमियान बातचीत चल रही है अगले इलेक्शन की। तो मेरा तो ख्याल है कि ये बड़ी क्लियर इंडिकेशन है, क्योंकि जो काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स हैं ये हेड्स ऑफ जो गवर्नमेंट है समिट मीटिंग है उसी का ही एजेंडा तय करते हैं, फाइनलाइज जहां पे होना है। तो ये एक वाटर टेस्ट किया है। बिलावल का आने का मतलब ये है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ अगर कोई भी हुए, आई एम 100% श्योर कि वो आएंगे, बारिंग यानी कोई और बीच में मसला ना हो। नहीं, बिलावल इतनी जल्दी तो नहीं बन सकते ना। आई मीन अभी तो इलेक्शन, अगर लेट्स से कि इलेक्शन की डेट अनाउंस भी हो जाती है तो इट विल टेक टाइम। उस वक्त हो सकता है फिर केयर टेकर गवर्नमेंट होगी, तो केयर टेकर होगी तो देन इट्स अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन ये बिल्कुल मैं बात मानता हूं कि ये एक बड़ा क्लियर पाकिस्तान ने पॉलिसी डिसीजन किया है कि एससीओ का प्लेटफॉर्म है, बेशक इंडिया में हो रहा है, हमें जाना चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि 2026 में पाकिस्तान के पास भी प्रेसिडेंसी आनी है, तो पाकिस्तान भी तो होस्ट करेगा। फिर पाकिस्तान फिर इंडिया को भी इनवाइट करेगा। तो फिर जाहिर है कि पाकिस्तान वो मौका नहीं देना चाहता। तो मेरा ख्याल है कि ये बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। मेरा भी अपना यही मानना है कि ये बेसिकली उस तरफ ये एक डायरेक्शन है कि लोगों को तैयार किया जाए कि बिलावल गए हैं तो फिर प्राइम मिनिस्टर शहबाज भी जा सकते हैं और जाएंगे। कुल मिलाकर पाकिस्तान में भी हालात तेजी से बदल रहे हैं और दुनिया में भी, और इसीलिए अभी तक व्लादिमीर पुतिन आएंगे उस एससीओ समिट के लिए, ये तो तय है। लेकिन क्या पता युद्ध क्या मोड़ ले शी जिनपिंग यहाँ पर आएंगे, और ऐसे में मुझे लगता है जो शहबाज शरीफ के आने की बात कर रहे हैं या जो भी प्रधानमंत्री होता है उसके आने की बात कर रहे हैं, वो काफी लाजमी हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया गीता आपका, कमरान आपका, इस पूरी चर्चा के लिए। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, गोवा आज तक।